उसने 100 मॉन्स्टर्स मार दिए और सोचा अब सब खत्म हो गया। लेकिन अगले ही पल वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां नियम ही अलग थे। सब कुछ बहुत जल्दी बदल गया। एक पल पहले अश्वथ एरिना में था और अगले ही पल एक अजनबी महिला आई और सब कुछ उलट दिया। हाँ, अश्वथ बस इतना ही बोल पाया। वो अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि कोई इतनी आसानी से एक मास्टर को हटा सकता है। सोफिया हंसी। तुम वाकई क्यूट हो। क्यूट? अश्वथ का चेहरा हल्का लाल हो गया। उसने तुरंत नजरें फेर ली। ये क्या बोल रही है? वो जल्दी से विषय बदलता है। बाकी लोगों का क्या होगा? सोफिया ने शांत स्वर में कहा। उनका ध्यान रखा जाएगा, नया हेड आते ही। अश्वथ ने कंधे उचकाए। तो चले? सोफिया ने सिर हिलाया, फिर रायन और गंजे आदमी की ओर मुड़ी। जब तक नया हेड नहीं आता, ब्रांच संभालोगे। जैसा आप कहें। दोनों झुक गए। सोफिया मुड़ी। चलो। अश्वथ ने आखिरी बार पीछे देखा। वो युवा शिकारी, लीरा, सबकी नजरें उसी पर थीं। और फिर वो आगे बढ़ गया। हम बाहर नहीं जा रहे? अश्वथ ने पूछा। सोफिया मुस्कुराई, लेकिन कुछ बोली नहीं। कुछ देर बाद वे एक जगह पहुंचे। एक विशाल गोल गुंबद। चारों तरफ सैकड़ों सैनिक, तलवारें, बंदूकें, हर तरफ सुरक्षा। अंदर क्या है? अश्वथ के मन में सवाल उठा। जैसे ही सोफिया आगे बढ़ी, सभी सैनिक घुटनों पर झुक गए। इसकी रैंक बहुत ऊंची है। वे अंदर गए और अंदर एक ही चीज थी, एक विशाल नीला घूमता हुआ वॉर्टेक्स। ये पोर्टल है? सही, सोफिया ने कहा। आगे खड़े हो जाओ। अश्वथ आगे बढ़ा। एक रोबोटिक आवाज। सोफिया शांत। ओवरराइड सी सोफिया एम्बर यू अश्वथ मॉर्गन। और अगले ही पल अश्वथ गायब। सोफिया भी उसके पीछे। अश्वथ की आंखें खुली। नीचे कंक्रीट, चारों तरफ खुले मैदान। सूरज तेज चमक रहा था। सैकड़ों लोग, हर कोई व्यस्त। पीछे वो नीला पोर्टल। हैरान? सोफिया की आवाज। अश्वथ ने सिर हिलाया। वो सच में हैरान था। सोफिया हंसी। देखो, तुम्हारी दोस्त आ गई। अश्वथ ने देखा, एलिस और एमी। अश्वथ, तुम आ गए? एलिस मुस्कुराई। हाँ, मैं तो पहले से आना चाहता था। सोफिया ने दोनों को देखा, फिर कहा, एलिस, इसे मेरे विभाग में ले जाओ। चलो। एलिस आगे बढ़ी, एमी पीछे। सोफिया उन्हें जाते हुए देखती रही। ये लड़का खास है। ये लो। एलिस ने एक किताब फेंकी। ये क्या है? मेन ब्रांच गाइड। यहां लोग खो जाते हैं। अश्वथ ने सिर हिलाया। कुछ देर बाद वे एक विशाल गेट के सामने थे। आर्केन ऑर्डर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा था। यह सोफिया का विभाग है। अगर आग सीखनी है तो यहीं। अश्वथ मुस्कुराया। यही चाहिए मुझे। वे अंदर गए। भीड़ फुसफुसा रही थी। नया है, लेवल 6, मिस एलिस के साथ। तभी एक बूढ़ी महिला आई। सफेद बाल, लाठी, लेकिन आंखें तेज। ये कौन है? अश्वथ, सोफिया की सिफारिश। महिला ने देखा। आग दिखाओ। अश्वथ, फ्लेम क्रिएशन सक्रिय। दोनों हाथों में आग। ठीक है, लेकिन एक टेस्ट और। फिर उसने भीड़ की ओर देखा। जो 5 बार हारे हैं, आगे आओ। सन्नाटा। लोग डर गए। कुछ आगे आए, कांपते हुए। ये क्या हो रहा है? अश्वथ ने पूछा। एलिस मुस्कुराई। देखते रहो। अश्वथ पसीना पसीना। ये अच्छा नहीं लग रहा। 11 लोग सामने खड़े, कांपते हुए। ग्रैंडमा यू देख रही थी। फिर स्टैक स्टैक स्टैक। बिना छुए उनके हाथों पर निशान। दर्द, चीखें। उनके चेहरे मुड़ गए। ये सजा है। और उसी पल अश्वथ समझ गया, ये जगह आसान नहीं है। लेकिन अश्वथ अभी ये नहीं जानता था कि आर्केन ऑर्डर में हर कदम पर एक कीमत देनी पड़ती है। और अगली बार शायद वो कीमत खून होगी। दर्द हर किसी को बदल देता है, लेकिन यहां दर्द ताकत भी बनाता था। अश्वथ ने देखा वो 11 लोग जो अभी कुछ पल पहले तड़प रहे थे, अब सीधे खड़े थे। चेहरों पर मुस्कान, आंखों में उत्साह। ये कैसे संभव है? अश्वथ की आंखें सिकुड़ गईं। ये लो। ग्रैंडमा यू की आवाज गूंजी।
उसने हर एक को एक वायल फेंकी। उन्होंने बिना सोचे उसे पी लिया और अगले ही पल चीखें, दर्द, शरीर कांपने लगे। अश्वथ का दिल तेज धड़कने लगा। ये क्या हो रहा है? उसने एलिस की ओर देखा। बस देखो, एलिस मुस्कुराई। कुछ सेकंड और फिर सन्नाटा। सब कुछ शांत। वो 11 लोग फिर से खड़े थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। न कोई निशान, न कोई घाव, सिर्फ एक अजीब सी चमक। क्या हुआ अभी? अश्वथ ने पूछा। एलिस ने धीरे से कहा, ये एम्बर एसेंस है। पहले सजा, फिर इनाम। ये उनकी आग पर नियंत्रण बढ़ाता है। अश्वथ ने सिर हिलाया। तो दर्द सिर्फ सजा नहीं, प्रक्रिया है। बाकी सब दूर हो जाओ। ग्रैंडमा यू की आवाज गूंजी। भीड़ तुरंत बिखर गई। तुम मेरे साथ आओ। अश्वथ और एलिस चुपचाप पीछे चल पड़े। कुछ ही मिनट बाद वे पहुंचे एक विशाल हॉल में, और वहां कुछ था जिसे देखकर अश्वथ की सांस रुक गई। एक विशाल काला घन, इतना बड़ा कि उसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। ये क्या है? लोग आ रहे थे, जा रहे थे, जैसे ये उनके लिए सामान्य हो। लेकिन अश्वथ के लिए ये एक नई दुनिया का दरवाजा था। अ बैटल क्यूब, उसने धीमे से कहा। और फिर ग्रैंडमा यू उसकी ओर मुड़ी। 3 लड़ाइयां जीतनी होंगी, तभी तुम आर्केन ऑर्डर का हिस्सा बनोगे। अश्वथ ने सिर हिलाया। बस इतना? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके दिमाग में वो लाठी घूम रही थी। जाओ, ग्रैंडमा यू ने आदेश दिया। अश्वथ आगे बढ़ा। दीवार हल्की सी लहराई और वो अंदर चला गया। और जो उसने देखा वो अकल्पनीय था। एक नई दुनिया, अनंत, असीम, चारों ओर नीले दरवाजे, हजारों ऊपर जाते हुए सीढ़ियों के साथ। हवा बैंगनी चमक से भरी हुई। आसमान जैसे वास्तविक ही नहीं। और लोग हर जगह। लड़ाइयां स्क्रीन पर चल रही थीं। चीखें, रणनीति, उत्साह। ये असली बैटल रेल्म है। अश्वथ की आंखें चमक उठीं। तभी एक स्क्रीन सामने आई। बैटल्स 0, विंस 0। अश्वथ रुका। भौहें सिकुड़ी। उसने तुरंत अपना स्टेटस खोला। वॉइड वॉकर क्यों नहीं? कुछ गड़बड़ थी, लेकिन उसने उसे फिलहाल नजरअंदाज किया। पहली बार हो? एक आवाज आई। अश्वथ ने मुड़कर देखा। एक पीले बालों वाला आदमी। हाँ, कैसे लड़ते हैं यहां? वो मुस्कुराया। चैलेंज करो या इनवाइट, लेकिन पहली बार सिस्टम खुद ओपोनेंट देता है। अश्वथ ने सिर हिलाया। धन्यवाद, और बिना रुके वो दरवाजे में चला गया। पीछे वो आदमी देखता रहा। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक हल्की मुस्कान आई। फिर वो मुस्कान एक तिरस्कार भरी मुस्कान में बदल गई। देखते हैं तुम कितना टिकते हो। बने रहे हमारी कहानी वॉइड वॉकर के साथ।